स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। जैसा कि हम लोग इस समय भक्त काल पे विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। भक्त काल के अंतर्गत सूर के काव्य पे विस्तृत चर्चा हुई। इस समय हम लोग आलोचनात्मक प्रश्न जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उस पर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत कल का जो विषय था वह हमारे गीत का था। आज हम लोग सूर के श्रृंगार वर्णन पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो सूर के श्रृंगार पर प्रश्न बनता है पहले उसको देख लेते हैं। कृष्ण और गोपियों की रासलीला को आचार्य शुक्ल ने जीवन महोत्सव की संज्ञा दी है। सूर की कविता के साक्ष्य पर आचार्य शुक्ल के इस मत की पुष्टि कीजिए। अथवा प्रेम नाम की मनोवृत्ति का जैसा विस्तृत और पूर्ण परिज्ञान सूर को था वैसा और किसी कवि को नहीं था। इस कथन पर विचार कीजिए। इस तरह के प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमने इसको बताया। प्रश्न चाहे जैसे भी पूछे, चाहे रासलीला पे पूछे, चाहे श्रृंगार पे पूछे, चाहे प्रेम भावना पे पूछे, उत्तर एक ही होगा। आइए देखते हैं। देखिए, सूर की जो रचनाएं हैं वह प्रेम के व्यापक धरातल पर रची हुई है। सूर सागर में अगर देखें तो सर्वाधिक विशद एवं गंभीर जो भाव है वह दाम्पत्य रति का है। और उनका यह जो प्रेम है वह शैशवावस्था से अंकुरित होकर यौवनावस्था की विशाल भूमि पर पुष्पित और पल्लवित हुआ है। सूर सागर में श्रृंगार के जो है वह दोनों पक्षों का विस्तृत और भावपूर्ण वर्णन मिलता है। श्रृंगार के दोनों पक्ष जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रृंगार रस जो है वह दो भागों में विभक्त है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। सूर के काव्य में इन दोनों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस संबंध में अगर हम लोग आचार्य शुक्ल के मत को देखें तो शुक्ल जी लिखे हैं, इस प्रेम को हम जीवन महोत्सव के रूप में पाते हैं, सहसा उठ खड़े हुए तूफान या विप्लव के रूप में नहीं, जिसमें अनेक प्रकार के प्रतिबंधों और विघ्न बाधाओं को पार करने की एक लंबी चौड़ी कथा खड़ी होती है। देखिए, यहाँ इन्होंने जीवन महोत्सव के रूप में प्रस्तुत किया है, बताया है सूर के इस सौंदर्य वर्णन जो श्रृंगार वर्णन है उसको। अब देखते हैं कि रस राजत्व जो है, श्रृंगार का जो है रस राजत्व की प्रतिष्ठा कैसे हुई। जो महाकवि सूरदास जी हैं उन्होंने श्रृंगार के रस राजत्व की पूर्ण प्रतिष्ठा की। उनका चित्त जो है वह श्रृंगार रस के क्षेत्र में अधिक गहराई तक रम सका। फलतः उन्होंने श्रृंगार को अपनी अद्वितीय काव्य कला के साँचे में ढालकर उसका पूर्णतः रस राजत्व प्रतिष्ठित किया। उनके श्रृंगार का स्थायी भाव जो है वह रति है, और रति जो है वह बाल्यावस्था के सहज प्रेम से विकसित हुआ है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव रति है वह सूर के काव्य में बाल्यावस्था के सहज प्रेम से विकसित हुआ है, और वह यौनावस्था में जाकर के पुष्पित और पल्लवित हुआ है। अगर देखें श्रृंगार रस के अगर श्रृंगार के आलंबन की बात करें, सूर के काव्य में आलंबन जो है वह श्री कृष्ण है, और आश्रय जो है वह राधा और गोपियां हैं। राधा जो है वह मूल आश्रय है, मुख्य आश्रय है, और गोपियां जो है वह सहायक रूप में आती हैं। कभी राधा और कृष्ण के मध्यस्थता का कार्य करती हैं, कभी वो राधा के सखी के रूप में दृष्टिगत होती हैं। इसी के साथ कभी कभी वे कृष्ण के वियोग में तड़पती हुई उद्धव को जलीकोटी सुनाती हुई दृष्टिगत होती हैं। अगर देखें तो प्रेम का जो मुख्य तत्व है वह है सौंदर्य। अगर सौंदर्य में प्रेम की भूमिका को देखें तो सूरदास जी ने श्रृंगार के निरूपण में आलंबन कृष्ण तथा आश्रय राधा दोनों का मनोमुग्धकारी चित्र संयोजित किया है। कृष्ण के दिव्य सौंदर्य का प्रभाव बड़ा ही मादक तथा व्यापक है। उनके शरीर के अंग प्रत्यंग से मनमोहक छवि फूट पड़ती है, जिससे गोपियां उनके सलोने रूप पर अपना सर्वस्व समर्पित करने को प्रस्तुत हो जाती हैं। वे जो सूरदास जी हैं वह राधा और कृष्ण दोनों के सौंदर्य का विस्तृत वर्णन किया है उन्होंने। अब देखिए, जब कोई भी भाव उत्पन्न होता है तो उसके उद्दीपन का कार्य भी बहुत सारे तत्व करते हैं। जो भी भाव हो, अगर प्रेम का भाव है तो उसको उद्दीप्त करने वाले भी बहुत सारे तत्व होते हैं। तो इस में देखिए, अगर प्राकृतिक पृष्ठभूमि की बड़ी भूमिका होती है तो प्राकृतिक पृष्ठभूमि की चर्चा अगर करें तो
सूरदास जी ने जिस प्रकार आलंबन और आश्रय को चुना है, उसी प्रकार उन्होंने उद्दीपन को भी बहुत ही उच्च कोटि का चुना है। जैसे कि हरे भरे कुंज, कोकिल कुंजित कदम, लो लहरों में उल्लसित कालिंदी, उन्मत्त मयूर, नीरव एकांत, ये सब जो है वह प्रेम भाव को उद्दीप्त करने के तत्व है, जिसका सूरदास जी ने बहुत ही मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। अब देखते हैं श्रृंगार के जो दो पक्ष हैं, संयोग और वियोग। उसमें संयोग श्रृंगार के रूप में विशेष चर्चा करते हैं। संयोग श्रृंगार पे गोपियों के प्रेम का विकास जो है वह दो प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव ग्रहण करके आगे बढ़ा है। इस संबंध में आचार्य शुक्ल कहते हैं, सूर के प्रेम की उत्पत्ति में रूपलिप्सा और साहचर्य दोनों का योग है। बाल क्रीड़ा के सखा सखी आगे चलकर यौवन क्रीड़ा के सखा सखी हो जाते हैं। गोपियों ने उद्धव से साफ साफ कहा भी है, जब उद्धव जाते हैं मथुरा से गोपियों के पास और निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने लगते हैं और कृष्ण को भूलने की बात करते हैं, तब गोपियां उनको कहती हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की है, देख लीजिएगा आप लोग। तो कहती हैं, लड़काई को प्रेम कहो वाली कैसे छूटे। तो कहती हैं कि जो प्रेम बचपन से ही विकसित हुआ है उसको कैसे छोड़ा जा सकता है। सूरदास जी ने राधा और कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया है। उसमें देखिए राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन का बड़ा ही मनोहारी चित्र है। इसके साथ ही गोदोहन का और विविध लीलाओं का भी बहुत सारा प्रसंग है। देखते हैं सबसे पहले प्रथम मिलन जो है, राधा और कृष्ण का जो प्रथम मिलन है वह अत्यंत स्वाभाविक है, साथ ही नाटकीय भी है। देखते हैं आगे। एक दिन कृष्ण जो है वो खेलने के लिए निकलते हैं और यमुना के तट पर पहुंच जाते हैं। इस को देखिए सूरदास जी के शब्दों में देखते हैं, लिखे हैं उन्होंने, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, गए श्याम रवतनिया के तट, अंग लसत चंदन की खोरी। और वहां वह अचानक राधा के मोहक रूप का दर्शन कर रीझ जाते हैं। औचक ही देखी तह राधा, नैन विशाल भाल दिए रोरी, सूर श्याम देखत ही रीझे, नैन नैन मिल परी ठगोरी। रूपराज राधा को देखकर कृष्ण मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वे तुरंत उनका परिचय प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठते हैं और जाकर के पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नाही कभू ब्रज खोरी। इस पर जब प्रश्न इस तरीके से पूछते हैं कृष्ण जाकर के राधा से, तो चपल राधिका का स्वाभाविक उत्तर देखिए। वे कहती हैं, काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहत आपनी पौरी, सुनत रहत श्रवण नंद ढोटा, करत रहत माखन दधी चोरी। देखिए राधा के इस उत्तर में रूपाकर्षण से पूर्व गुण श्रवण की बात का भी संकेत दिखाई देता है। इसमें कृष्ण तो पहले से बहुत चतुर और चालाक है, वो बहुत ही चतुराई से उत्तर देते हैं। फिर वो कहते हैं, कृष्ण तुम्हारी कहाँ चोरी हम लय हैं, खेलन चलो संग मिल जोरी, सूर श्याम प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन ढुरई राधिका भोरी। और इस प्रकार अपने वाग्जाल में राधिका को फंसा लेते हैं। और फिर उसके बाद से अब दोनों कभी खरीक में, कभी यमुना के तट पर और कभी निर्बाध रूप से घर पे मिलने लगते हैं। आगे अगर देखें तो गोदोहन का प्रसंग भी बहुत ही भावपूर्ण है। जब कृष्ण गोदोहन करते हैं, राधा वहीं खड़ी हैं। कृष्ण राधा को देखकर मुग्ध होकर उठते हैं और वो क्या करते हैं, एक धार जो है वो बाल्टी में डालते हैं और दूसरी धार राधा पे डालते हैं। देखिए, धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुंचावत, एक धार जहां प्यारी ठाढ़ी। कृष्ण की गोधुमन शैली पर राधा बहुत ही व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी करती हैं और वे कहती हैं, तुम पे कौन दुहावे गैया, इत चितवत उत बाण चलाव उत धार चलावत, यही सिखियो है मैया। तुम पे कौन दुहावे गैया, इत चितवत उत धार चलावत, यही सिखियो है मैया। देखिए यह प्रेम जो है वो दोनों तरफ समान रूप से है। इसमें गुण श्रवण, प्रत्यक्ष दर्शन, सतत साहचर्य से पुष्ट होकर यह अत्यंत ही मनोवैज्ञानिक और काव्यानुकूल हो गया है। अगर इसमें और लीलाओं की चर्चा करें
तो सूरदास जी ने बहुत सारी लीलाओं का वर्णन इसमें किया है, जैसे कि चीरहरण, रासलीला, जल विहार, पनघट, दान मान, ग्रीष्म हिंडोला, वसंत आदि लीलाओं के साथ साथ उन्होंने मुरली, दाम्पत्य विहार आदि प्रसंगों को भी बहुत ही भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है। सूरदास जी ने राधा कृष्ण तथा गोपी कृष्ण के सहयोग क्रीड़ाओं का भी मार्मिक अभिव्यंजना किए हैं। सूरदास जी ने बहुत ही मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया गोपी कृष्ण के सहयोग को भी और राधा कृष्ण के सहयोग को भी। अब देखते हैं वियोग श्रृंगार पर अगर हम चर्चा करें, तो सूर का जो वियोग वर्णन है वह सर्वाधिक मार्मिक है और इसके आश्रय जो है वो गोपियां तथा राधा है। सूर सहित सुर साहित्य जो है वियोग श्रृंगार की मुख्य रूप से तीन रूप प्राप्त होते हैं। वियोग श्रृंगार के तीन रूप प्राप्त होते हैं। पहला है जो संयोग में वियोग। पहला है संयोग में वियोग। संयोग में वियोग की स्थिति तब आती है जब इसके आश्रय भी गोपियां तथा राधा ही हैं, क्योंकि संयोग की स्थिति तब आती है जब कृष्ण जो है वह खेलने के लिए या गो चराने के लिए बाहर कहीं चले जाते हैं और उस समय गोपी और राधा जो अकेले रह जाती है, उस समय वो है संयोग में वियोग की स्थिति। जब साथ रहते हुए भी कुछ क्षणिक वियोग की स्थिति आती है, उसको संयोग में वियोग की स्थिति कहते हैं। अगला देखें संक्षिप्त या स्वदेश्य विरह। संक्षिप्त और स्वदेश्य विरह को सूरदास जी ने राधा एवं गोपियों के कुछ विरह प्रसंगों की योजना जो है वह विशेष प्रयोजन की दृष्टि से किया है उन्होंने। जैसे कि रास प्रसंग में विरह योजना का सर्वोत्तम उदाहरण है। रास का विरह एक विशेष उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। गोपियों को जब कृष्ण का कृपा पात्र बन जाने पर गर्व हो जाता है, तब उनका गर्व चूर करने के लिए कृष्ण राधा को लेकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। देखिए इस इन पंक्तियों के द्वारा यह स्पष्ट हो जाएगा। गर्भ भयो ब्रज नारी को तभी हरि जाना, राधा प्यारी संग लिए भय अंतर ध्याना। इसी प्रकार जब राधा को यह गर्व हो जाता है कि कृष्ण जो है वो उनके ज्यादा करीब हैं, तब फिर राधा को भी वो छोड़ करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उस समय राधा जो है वह करुण क्रंदन करने लग जाती हैं। दीर्घ वियोग की स्थिति तब आती है जब कृष्ण जो है वो मथुरा चले जाते हैं और वहां जाने पे राधा और गोपियां अकेली रह जाती हैं। तब जो है वह दीर्घ वियोग की स्थिति उत्पन्न होती है। उस समय की अगर देखें स्थिति, तो जो गाय हैं, देखिए गोपियां ही नहीं प्रकृति पे भी कृष्ण के विरह का जो प्रभाव पड़ा, उसका वर्णन सूरदास जी ने बड़े ही भाव के रूप में किया है। गायों ने जैसे कि गायों ने दूध देना बंद कर दिया, साथ ही तृण चढ़ना घास खाना भी छोड़ दिया और यहाँ तक कि कृष्ण के वियोग में यमुना भी श्याम हो गई। देखिए ये पंक्तियां, देखिए कालिंदी अति कारी। और गोपियों की विरह दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण सूर ने किया है। जैसे विरह व्यथित गोपियों को जो है वह व्याधि की स्थिति में जो वस्तुएं संयोगावस्था में सुखदायी दिखती थी, वो अब बहुत ही दुखदायी प्रतीत होती हैं। देखिए इन पंक्तियों को, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब तय लता लगत अति शीतल, अब भई विकट ब्याल की कुंजे। इससे आगे भी बढ़कर एक चित्र प्रस्तुत है जहाँ गोपियां हरे भरे प्रकृति को कोसने लग जाती हैं। वे कहती हैं, मधुवन तुम कत रहत खड़े, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे। इन पंक्तियों से वह प्रकृति को भी कोसने लगती हैं। कहती है, मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे। अगर राधा की विरह की स्थिति को देखें तो वो एकदम मृतप्राय दिखाई देने लगी। इन पंक्तियों को देखिए जो सूरदास जी ने लिखा है। अति मलिन वृषभान कुमारी, हरिश्रम जल भेजियो उर अंतर, ता लालच न धुआवत सारी। ये वियोग की जो है वह अत्यंत ही मार्मिक अभिव्यक्ति है। अगर वियोग की दशाओं के बारे में चर्चा करें, तो काव्यांग में काव्य शास्त्र में जितने भी वियोग की दशाएं बताई गई हैं, उन सबका मार्मिक एवं हृदयग्राही वर्णन सूरदास जी ने अंकित किया है। जैसे कि अभिलाषा,
चिंता, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, व्याधि, उन्माद, जड़ता, मूर्छा और मरण। इन सब का वर्णन जो है वो सूरदास जी ने अपने काव्य में बहुत ही व्यापक तरीके से किया है। अभिलाषा का एक उदाहरण देखें तो, उधो श्याम यहाँ ले आओ, ब्रज जन चातक मर्त पियासे, स्वाति बूंद बरसावो। ये पंक्तियां उद्धव से गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्याम को यहाँ लाइए, और जिस प्रकार से जो चातक है वह स्वाति की बूंद के बिना प्यासे मरते हैं, उसी तरीके से ब्रज के लोग जो है वह चातक के समान प्यासे मर रहे हैं, उनके ऊपर कृष्ण को ले आकर के स्वाति की बूंद की वर्षा कीजिए। तो इस तरीके से जो है यह था सूर का जो है वियोग वर्णन। अगर इसके देखिए निष्कर्ष रूप में अगर हम लोग देखें इस विवेचन को, तो शुक्ल जी का जो यह कथन है वह स्पष्ट होता है कि प्रेम नाम की मनोवृत्ति का जैसा पूर्ण परिज्ञान सूर को था, वैसा और किसी कवि को नहीं। इनका सारा संयोग वर्णन लंबी चौड़ी प्रेमचर्या है, जिसमें आनंदोल्लास के न जाने कितने स्वरूपों का विधान है। जैसे रासलीला, दान लीला, मान लीला, सब उसी के अंतर्भूत है। गोपियों की वियोग दशा का जो धारा प्रवाह वर्णन है, उसका तो कहना ही क्या है। न जाने कितनी ही मानसिक दशाओं का संचार उनके भीतर है, कौन गिन सकता है। सूर को श्रृंगार वर्णन में पर्याप्त सफलता मिली है। अंत में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस राजत्व यदि किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया तो वह अकेले सूरदास जी हैं। इन पंक्तियों के साथ ही मैं आज के इस विस्तृत विवेचन को यही समाप्त करती हूँ। अब कल का जो वीडियो होगा वह सूर के वात्सल्य वर्णन पर होगा। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का जो ये वर्णन था, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर के लिए बहुत ही उपयोगी होगा बीए में, और जो भी परीक्षाएं निबंधात्मक रूप में होती हैं हायर एजुकेशन की, उसके लिए बहुत ही उपयोगी तत्व है। इस पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। कल के वीडियो में हम लोग वात्सल्य वर्णन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।